जो कल अपन 5 व्रत की बात कर रहे थे, तो उनसे निवृत्त होना व्रत है। किन से निवृत्त होना? हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन, परिग्रह। वो किस तरह के होते हैं? वो देश विरत भी और सर्वविरत भी होते हैं। तो देश सवर्तो अणु महति, अल्प अंश में विरति अणुव्रत है, और सर्वांश में विरति महाव्रत है। तो जो अणु मतलब पूरा नहीं लेकर के आंशिक, पूरा लेते हो सर्वांश मतलब विरति महाव्रत है, 5 महाव्रत है। तो महाव्रत में आंशिक छूट मिलती है, जो हर एक व्रत में। तस्यार्थ भावना पंच पंच है। उन व्रतों को स्थिर करने के लिए एक व्रत की 5 5 भावनाएं हैं। जैसे 5 व्रत है, उनकी भावना आगे आएगा। हिंसा आदि 5 देशों में ऐहिक आपत्ति और पारलौकिक अनिष्ट का दर्शन करना। ये बड़ी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हिंसा आदि विश्वा माव, हिंसा आदि स्वाहा मूत्र चापाए वद्य दर्शनम। हिंसा आदि 5 दोषों में ऐहिक आपत्ति और पारलौकिक अनिष्ट का दर्शन करना। हिंसा करने से ऐहिक और पारलौकिक। अब ऐहिक का मतलब क्या हुआ? इस संसार में, इस संसार का मतलब क्या हुआ? अपने व्यवहार में भी, बॉडी में भी, रिश्तों में भी हिंसा कहेंगे आपको तकलीफ देगी। और यहाँ तकलीफ देगी, इसलिए बाहर भी तकलीफ देगी, आत्मा में भी तकलीफ देगी। तो एक्चुअली आत्मा का जो कर्म बंधन है, उस कर्म बंधन के कारणों का इस संसार में जीने के तरीकों से भी गहरा संबंध है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो 2 हनन होगा। इस व्यवहार का भी हनन होगा और आत्मा का भी हनन होगा। अगर आप हिंसा करेंगे तो बाहर का पारलौकिक को समझते हैं, पारलौकिक तो उसका भी हनन हुआ, यानी कि आत्मा का भी हनन हुआ, कर्मबंध हुआ। और जो अपना लोक व्यवहार में चल रहा है वो भी हनन होने वाला है। तो ऐसे देखा जाए तो दोनों जुड़े हुए हैं। तो यही का और पारलौकिक अनिष्ट का दर्शन कराता है। दुख में वच है, हिंसा आदि दोषों में दुख ही है, ऐसी भावना करना। जैसे वैसा एग्जाम्पल, माथा फोड़ी कारण तो मगा माथा पर चिड़ रहे उठे, बार बार तकलीफ हो रही तो भी उसमें मजा आ रहा है। तो जब ये परिचय होता है कि यार ये सब दुख का कारण है, ई मैं मरण न जाऊं, जब ये भावना है वो गहराती है, इसका मतलब आप अपने स्वभाव में जाने लगे। मैत्री प्रमोद कारुण्य मादास्तनी सत्व गुणादि क्लिश्मान विनयेषु। अब ये जो हिंसा का, हिंसा मतलब हिंसा किसको माना आपने? अहिंसा के भगवती सूत्र में 60 मीनिंग है। कितने? 60। 60 मीनिंग है। हमारा परिचय किससे है? कि सिर्फ किसी जीव को नहीं मारना, ये निषेधात्मक मतलब है। बट उसका बहुत बड़ा विधेयक मतलब भी है। विधेयक का मतलब क्या है? अहिंसा अगर आप शब्द देखें, अहिंसा का मतलब आत्मवान होना। और गहराई में देखें तो कोई आग्रह नहीं होना, एकांत में विश्वास करना। एकांत छोड़ा नहीं कि हिंसा हुई नहीं, भाव हिंसा हो। मैंने बोला ऐसा है, ऊपर बोला छत है, वो बोलता आकाश है। और अगर मैंने छत उसके ऊपर थोपी तो ये भी हिंसा है। आग्रह करना भी हिंसा, भगवान ने बताया। इतनी सूक्ष्म हिंसा का स्वरूप कहीं नहीं है। दूसरा मैत्री अपनी बात को सही मानना, है। अपनी बात को सही मनाना मतलब मानना, वो हिंसा। अपनी बात गलत है ऐसा भी नहीं है। मैं छत देख रहा हूँ तो मुझे भी छत दिख रही है, छत गलत नहीं है। हम्म। बट वो आंशिक है, आंशिक है, वो पूरा सत्य नहीं है, संपूर्णता नहीं है ना। हम्म। संपूर्णता जो समग्रता है, टोटालिटी, वो अनेकांश से ही आएगी, 360 डिग्री देखने से ही आएगी, होलिस्टिक पढ़ने से ही आएगी। वो तो आंशिक चीज को ही आप बैठे यही सत्य है। अब ये ये अंगुली को मैं बताया कि हाथ है, तो ये आंशिक हाथ है, ये सही है। बड़ा हाथ है वो गलत है। अब अंगुली अंगुली हाथ का हिस्सा तो है ना, उसको गलत भी नहीं बोल सकते। इसलिए वो भावना, हीन भावना भी नहीं लेना कि जो मैंने बोला है वो गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं है। आप जो सोच रहे हो तो आपका भी कोई आधार है ना। अब सवाल उठ रहा है कि वो जो बोल रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, दोनों को एक कैसे लाना? वो संवाद है।
संवाद, उसका नाम भगवान ने भाषा समिति बोला है। इसके सारे झगड़े जीवन के मिट सकते हैं। और संवाद अर्ली स्टेज में नहीं किया तो फिर वो क्या होता है, बहुत ज्यादा साबुन लगानी पड़ती, फिर बहुत ज्यादा चिपक गया, तिपेली एकदम चीकनी काली हुई, जब बचवा निकाल बहुत तकलीफ पड़ी, फिर ऐसा लगता है संभव जैसा हो जाता है। इसलिए शुरुआती दौर में ही ये भगवान के अगर शासन शासन में आ जाए ना, तो वहीं उसका निराकरण हो जाता है। ये सबके लिए इतना बड़ा संदेश है, बन किसी को समय नहीं है ना। झगड़ वो मंजूर है, लेकिन भगवान ने ना मंजूर नहीं है। मतलब कितना, मतलब आप देखो जो भाई साहब, हाँ, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, और कई कर रहे थे यार, झगड़वा को टाइम क्या ध्यान कर रहे, किधर जा रहा है। और भगवान का ये सोच के तुम जो बात, बचेड़े बचेड़े खाने का ही फुर्सत नहीं मिल रही है। हाँ बचड़े खा के, सही बात है। सही बात है। सही 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 डिस्क्रिप्शन है उसका, कि बचड़े और खा। ये पता ही नहीं लग रहा, मतलब खुद पे ही खुद को हंसी आएगी किसी दिन जब समझ में आए गाड़ी का बेल। कतरो घूमियो, कतरो 68 साल से घूमते रहियो, कटे पहुंचियो कि उठे को उठे ही से। ये भगवान के अहंकार को अर्पण करना, ये भी भगवान की एक तरह से बहुत बड़ी स्तुति है। ये बहुत बड़ी आंतरिक स्तुति है। तो वैसा आप बोल रहे हैं ना, इस तरह से अपने आप को ही मतलब अपनी मूर्खता पे हंसना। द फास्टेस्ट वे ऑफ लर्निंग इन द लाइफ इज स्टार्ट लाफिंग एट योर ओन मिस्टेक्स। आदमी अपनी गलती पे, जब गलती पे जोर से हंसने लग जाता है, तब उसका त्वरण, एक्सलरेशन, उसका इंप्रूवमेंट की त्वरण बढ़ जाती है। और वो भी आत्मार्थी, आत्मा की तरफ त्वरण। बिजनेस में भी अगर कोई आदमी गलती करा और बोलता है कि भाई यार पैसा मैंने आपको गलत माल दिया, अपने आप पे हंसने लग गया कि मैंने ग्राहक को गलत माल कैसे दे दिया, साला मेरे ही मैंने नुकसान कर दिया, वो जब हंसना आया तो बिजनेस बढ़ेगा। अब हंसना जब आत्मा पे आ रहा है तो वो आत्मा बढ़ेगी। सिंपल है। इस अहंकार को अलग रखना बहुत बड़ी, मतलब ऐसा कहावत है कि हिमालय पे चढ़ना आसान है, और अहंकार को रखना साइड में वो मुश्किल है। हिमालय तो बहुत छोटी बात है। हिमालय में क्या, एक दो पर चार। ये जो जो श्रद्धा कर ले ना हाँ जिनवाणी में, हाँ और जो मान लो भले कोई बात नहीं, शुरू में बहुत ज्ञान नहीं है, मतलब दर्शन, केवल दर्शन भी कर लिया, ज्ञान तक नहीं पहुंचा, और हाँ कुछ उसको समझ में आपने प्रैक्टिकली जैसे एक बार कभी स्वाद चखा लिया, हाँ तो फिर वो उसकी गति जो है भले स्लो हो सकती है, मगर उसको फिर ये जो बोलते हैं ना तीसरी श्रेणी, ये मिथ्या, तो पहली श्रेणी से तो ऊपर उठेगा ही वो। बिल्कुल। और जो जो तीसरी चौथी उठेगा उतना ही आनंद आएगा उसको। और आनंद को कौन छोड़ना चाहता है? हर आदमी चाहता है कि मेरे, कोई शाम को दिवाला थोड़ी निकाल के आता है शाम को रोज, हर कुछ आदमी न कुछ लेके आना चाहिए ना। मतलब हर इंसान अब बस केवल वो उधर दिशा बदल दी यार, उधर मेटेरियल मेटेरियल वर्ल्ड में 68 साल तक घूमते रहे। अब तो घुमाओ ना भाई घोटा, बहुत पहले ही लेट हो गया। सही अब बात, तो देर मत करो। सही बात। तो मैत्री, मैत्री का मतलब अहिंसा बताया, प्रेम का मतलब अहिंसा बताया। तो ये विधेयक रूप है। अहिंसा का मतलब क्या, आग्रह नहीं करना, मतलब क्या, अपने स्वरूप को समझना, मतलब क्या, आप कौन हो उसको जानना, ये अहिंसा है। तो अहिंसा, संयमो तपो, ये जो है ना, अहिंसा उसका केंद्र बिंदु है, और तप उसकी परिधि है, और संयम उसका मार्ग है, रेडियस है उसका। ऐसा समझने का, अहिंसा संयमो तपो दमो मुक्ति। बोलो ना वो सूत्र दीदी, आपको आता है ना, दमो मंगल मुक्तिकम। तमो मंगलम तम अहिंसा संयमो तवो हम्म। देवा विचम संति जस तमे जस दमे सहावण हे धर्म देवावी, पालन देवावी तम, देवावी तम नमम संति। तमन देव भी उनको नमन करते हैं। देव देव भी नमन करते हैं, किसको नमन करते हैं? अरिहंत परमात्मा को, जिसको अहिंसा संयम तप धारण किया हुआ है। देव जो पुण्यशाली राजा चक्रवर्ती आके नमन करते हैं। जस दम में जस जिस मनुष्य को धर्म का आभास हो गया है, उसको देवता भी नमन करते हैं। जस दम में, बोलो आप दीदी, वापस बोलो। जस धमे सुहावणो, जिसको धर्म अच्छा जस लगने दम लग गया में है। नहीं, जस दम में सया मणो, जिस मनुष्य हाँ, को धर्म का साथ हो गया, धर्म में चला गया मतलब, धर्म का साथ हो गया। हाँ, उसको देवता भी नमन करते। और उसकी परिधि क्या है? तप है। और तप परिधि क्यों है? कि आदमी पहले तो बॉडी के लेवल पे तप करता है, फिर वो आंतरिक जाता है। बॉडी के लेवल का मतलब क्या हुआ? बॉडी के लेवल का मतलब अनशन क्रिया उन्नति, क्रिया। हाँ, क्रिया, अनशन उन्नति, काया क्लेश,
रस परित्याग, प्रतिशीलता, वहां से यू टर्न पड़ता है। प्रतिशीलता का मतलब बॉडी छोड़ के अभी यू टर्न मार रहा है, फिर आंतरिक में जाता है। आंतरिक में क्या चालू होता है? प्रायश्चित, विनय, व्ययाव्रत, वहां से यू टर्न हो जाता है। वो फिर फिर आत्मा में। फिर ध्यान, और लास्ट में कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग मतलब उस अहिंसा रूपी केंद्र पे आ जाता है। तो ये सर्कल है, सर्कल से ये, परिधि से केंद्र की तरफ। हाँ। हाँ, अहिंसा संयमो तपो। तो अहिंसा उसका केंद्र है, संयम उसका रेडियस है, और तप उसका परिधि है। भगवान की बात है ना, बोले एकदम समझ में नहीं आती। बोला अहिंसा का मतलब जीव का, अरे जीव नहीं, सव्वे खमंतु। बोलो सव्वे, वे जीवे घमंड, सव्वे सब जीवे जीवों खमंतु। को घमंड है। परंतु में फिर आगे वैरम मज्जम न कहने, हाँ, पूरी गाथा बोलो। हमें मी सवे हम्म। जीवा खमन तुम्हें, हम्म। मिट्टी से मिट्टी मिट्टी में सवे भूयसु, भुए सु वेर मध्यम सारे कहने। जीव मेरे मित्र हैं। ये अहिंसा का रूप है। मिट्टी में भूयसु, सबसे बेस्ट रिलेशनशिप कौन सी है? पिताजी, मित्र। माता जी और मासा जी, उस सबसे बेस्ट रिलेशनशिप है मित्र। भगवान ने एक एक शब्द का चुनाव किया, देखो आप। यूं तो नहीं बोला कि सब पिताजी है, कि सब भाई है। भाई भी नहीं बोला, मिट्टी में सब भूयसु। मिट्टी में, भाई में तो फिर बड़ा अपना बड़ा आ जाता है, पिताजी बड़े आ जाते हैं, बड़ा कुछ नहीं, वे सब बराबर है। एक एक शब्द का चुनाव देखेंगे तो अरे परमात्मा का अहोभाव वहां से निकलता है। हे प्रभु, आपने क्या तो दिमाग लगाया, क्या मति लगाई, क्या आत्मा को पकड़ा। आहा। अब मिट्टी में भूए तो मिट्टी है, बाकी तो मिट्टी है। मिट्टी में सबे भूए सु मैत्री, मैत्री करुणा भाव, ये अहिंसा का विधेयक रूप है। निषेधात्मक रूप से हमारा परिचय है कि किसी को मारो मत। अरे मारना नहीं, यू गो बियॉन्ड। बियॉन्ड। जिए और जीने दो, गो बियॉन्ड। प्रेम करो, प्रेम करो, जबरदस्ती नहीं है भाई। अब प्रेम करो आप बोलेंगे ना, क्रिया में चला जाएगा। प्रेम करो मतलब रेस्पेक्ट करेगा, वंदन करेगा, तिखु तो करेगा नहीं। स्वरूप को समझो, उधर भी परमात्मा विराजमान है, तुम्हारे अंदर भी परमात्मा विराजमान है, यही हकीकत है। और फिर अनेकांत बोला कि परमात्मा कटे, मारे तो पानी छा रहे हो। यो कटे परमात्मा है, यो श्रावक तो पानी तो नहीं ला रहे हो, मारे पानी गोचरी करनी किसे परमात्मा हो। वहां टाइम पे कह रहे हो भाई वो परमात्मा नहीं है। उस टाइम पे शरीर है, गोचरी के रास्ता बताओ, सेवा करो। तो वहां भगवान दोनों तरफ जवाब दे रहे हैं। कभी वो कई आत्मा अनात्मा, जो कोई पानी नहीं लाओ, गोचरी नहीं लाओ, तो किसे परमात्मा बात सही है। भगवान का नहीं का बात ही नहीं, सब सही बोला है। अब इसके बाद बचा क्या? इसीलिए अरिहंत बोलते हैं, ए रहत कुछ बचा नहीं। अनेकांत के बाद क्या नहीं, बचा? विवाद को कोई जगह नहीं है। और बिल्कुल नहीं। मतलब अनेकांत है, और अनेकांत है इसलिए विवाद नहीं है, निर्विवाद। निर्विवाद, कुछ किसी का विरोध ही नहीं है। अब ऐसा बोल हाँ। कि अब विरोध में सबसे बड़ी क्या, निर्विरोध आप कर रहे हो मान लो, लेकिन मन को समझा समझा के कर रहे हो ना, वहां भगवान पकड़ते हैं कि भाई समझा के नहीं, हकीकत ही यही है। हम्म। अब वो सोना ही है, वो पाइजब भी है, पाइजब से मान लो हार भी बन रहा है, तो सोना तो जा नहीं रहा है। अभी ये क्या आपको समझाने की जरूरत है? अरे हकीकत ही यही है। तुम सोनार भले ही तुम्हारे सामने कर रहा है, पाइजब को हार बना रहा है, पर सोना जा नहीं रहा हम्म। है। आप देखते रहो ना, सोना कहीं जा रहा है क्या? कहीं जाता है, वो सोना ही है। नहीं, आपने अभी एक बात बहुत बहुत मैं सूक्ष्म पकड़ी है कि आप अपने आप को, अपने पक्ष को भी यदि रख रहे हो तो हीन भावना नहीं होनी चाहिए किसी और को सुन के। बिल्कुल नहीं आप भी देखते। सत्य हो। बहुत लोग क्या होता है कि फिर वो अपने अपने को मतलब धिक्कारते हैं, वो गलत है, खुद वो को धिक्कारना भी गलत है। वो इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स है। भगवान ने इन्फीरियर बोला ही। हम्म। आप उसको डोरमेट लाइफ हम्म। बोलते हैं, सब आओ डोरमेट हूं मैं तो, पाँव दे के चले जाओ। क्यों चलोगे भाई? मैं वीर पुत्र हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, मैं कैसे डोरमेट हो सकता हूँ? हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव जो अप्रोच है ना, हाँ। उसके के अंदर तो सबका समावेश है, एवरीवन। हाँ। आप रखो अपनी बात, कोई बात नहीं। उसमें हर एक चीज में सत्यता होगी, अपना अपना आपका पर्सपेक्टिव है, अपना अपनी सोच है। आपने अपनी दिशा से देख लिया, कोई कौन सी दिशा से देख रहा है, उसको कुछ और नजर आ रहा है, तो उसको एकदम आप विवाद करोगे तो संघर्ष होगा, मतलब द्वेष होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। तो यही तो मतलब विभाव में जा रहे हो तो कर्म बंधन का और सारे दुख का कारण यही यही बनता है। और इसीलिए केवल ये भी नहीं बताना है कि दुख कहाँ से आएगा, दुख का निवारण का तरीका भी बता दिया। तो ये सबसे बड़ी बात है, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है।
महावीर बोल रहे, हंगामा नहीं खड़ा करना, मेरे को कोई ऐसी मतलब कि ना खबरों में रहना मैं के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरे को तो जो मिला है वो अमृत है, जो मुझे लगा है वो आपको दे रहा हूँ। अब कि ना देवानुप्रिया, मतलब हाँ आपको यदि सुगम लगे तो आप ले लो भाई साहब, हाँ, स्वम देवानुप्रिया, कोई अगर आग्रह नहीं है। जैसे आपकी आत्मा को सो, हम्म, शंकर वाणी कोई आग्रह नहीं होता है। वो बोल रहे हैं, बरस रहे हैं, आपको चाहिए तो लेना, नहीं रही थे तो वो तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ में हाँ, है। ऐसा भगवान करुणा कर रहे हैं। मैं हम्म, करुणा, ये अहिंसा का स्वरूप है। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, अरे प्रमोद, हंसी खुशी। अब हंस रहे हैं, आप हंसो ना, कहाँ मना किया है? मुंह लटका के बैठा वो संत होता है? ऐसा थोड़ा है। मुंह लटका के बैठेगा गंभीर, और मुंह चौड़ा होकर के बैठा के बस संत हूँ, ऐसा संत नहीं है। भगवान ने 24 घंटा हंसने की आज्ञा दी है। लेकिन स्वरूप समझ के करना है, स्वरूप समझ के ये करना है कि अगर कार लेके हंस रहे हो, मान लो हंस भी रहे हो, तो अंदर आपको पता है कि ये मेरे काम का नहीं है बाबू, ये इधर ही रहने हम्म, वाला। हम्म, ये समझ, भगवान इतना ही शब्द बोला और कुछ बोला नहीं। कार ला हम्म, हूँ, कार ला, पण कार में बेकार मत भेजा। कार में कोई दिक्कत नहीं है, भगवान को कोई दिक्कत नहीं, कार का दिक्कत नहीं, परिवार का दिक्कत नहीं, समाज का दिक्कत नहीं, बट समझ की बहुत बड़ी दिक्कत है। मिथ्या दर्शन किया तो 18 पाप खड़े कर दे वो। हम्म, पूरी तरह समझ गई और 18 पाप के बागी हो गया तो। मिथ्या दर्शन। इग्नोरेंस, बाल्यावस्था। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री वृत्ति, गुणीजनों के प्रति प्रमोद वृत्ति, दुखी जनों के प्रति करुणा वृत्ति, और अयोग्य पात्रों के प्रति माध्यस्थ वृत्ति रखना। अयोग्य पात्र मतलब वही जिसको मिथ्या दर्शन है। तटस्थ। हाँ, तटस्थ रहना। उनको ये समझना कि हे भगवान, ऐसा दिन आए उसको भी स्वरूप बोध हो, तो हाँ, वो उसके झगड़ा। लिए भी भावना भाना, मतलब हाँ, कि भाई वो भी उसका भी तीसरी श्रेणी पे जाए वो, चौथी श्रेणी। चौथी पे। हाँ, चौथी पे मतलब पहली बार स्पर्शना होती है अपनी आत्मा की हम्म, अपने से। जब ध्यान में जाते हैं, पहली बार आप मात्र ज्ञाता दृष्टा, यानी कि कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि ये मैं हूँ, ये मेरा स्वरूप, मैं तो असली, मैं तो ये हूँ। मैं अपने में भगवान की तकलीफ नहीं है। मैं रखो ना भाई, मैं वाला मैं पकड़ो, हम्म, भीतर मैं वाला मैं मत हम्म, पकड़ो। ये वनिकांत है, आई अर्थपूर्ण नहीं वाला। चाहिए। हाँ हाँ, हाँ। हाँ। आई नहीं चाहिए, आई नहीं चाहिए, अहंकार नहीं चाहिए। आई जो बाहर वाला अहंकार है ना, कि तू क्या है, हाँ, मैं वो नहीं फलाना चाहिए। हूँ, हाँ, क्रोध नहीं चाहिए, अहंकार नहीं चाहिए, फलाना मान नहीं ये वो। चाहिए। हाँ। वो वाला आई नहीं चाहिए, ये वाला आई तो चाहिए। हम्म, हम्म, इतने सारे स्वागत, स्वागत का मतलब ये स्वयं का आगमन होना, वही स्वागत है। भगवान स्वागत कर रहे हैं। हाँ, स्वागत करो, स्वयं में आ जाओ, वही स्वागत है। उस स्वयं को मना नहीं किया, उसका तो स्वागत है। तो बाहर वाला स्वयं कि मैं गाड़ी वाला हूँ, मैं एमडी हूँ, मैं फलाना हूँ, उसको मना किया कि तू रुक जा भाई। तू क्या मैं है? पेपर किंग हूँ। उस मैं को मना किया है, और जो सही वाले मैं को तो इनवाइट किया है। अब ये जो है ना, मन है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मन को हमेशा गाली दी भगवान ने, तो मतलब लोगों ने समझने में, मन बेकार, अरे मन तो द्वार है। मन बेकार कहाँ है? मन रास्ता है, मन ले जाएगा। माध्यम है, आलम्बन है ये। आपको बुरा क्यों लग रहा है? यही तो ले जाएगा आपको सुमन की तरफ, अमन की तरफ। बिल्कुल, मन ही नाव है जो अमन की तरफ ले जाएगा। तो इसलिए अनेकांत जब पहले, इसलिए सबसे पहले भगवान ने गौतम गण आग बूला होकर आया, सबसे पहले अनेकांत समझाया, वो त्रिपदी समझाई, स्वरूप क्या है वस्तु का। अब इसमें भी क्या है, बहुत बार ऐसे कि भाई यार ऐसे समझाइश कर रहे हैं, भाई तुम यार बड़े कह रहे हो तो मान लेना कि सोना है, ये हम्म, पाइजामा मान लो, हार बन रहा है तो बड़े कह रहे हैं तो सोना है भी है। वो बोल रहा है कि नहीं नहीं यार, कहाँ है सोना, तो हार बन गया। तो हाँ हाँ, हम्म, सोना मान ले, कह रहे हैं बड़े इसलिए। ऐसा नहीं है, हम्म, वही हकीकत है, तो माने क्या, तुम जाके देखो ना क्या हो रहा है वहाँ। हम्म। सोना पड़ा तो हाँ, जान। प्रैक्टिकल, हाँ, हाँ, प्रैक्टिकली रख लो, सामने देख लो। देख लो इसको, मानना नहीं है कि बड़े भाई भाई साहब कह रहे इसलिए मान लो, ऐसा नहीं है। नहीं। इसको भाई साहब कह रहे मान रहे, वो भी आग्रह हो गया ना। मेरी आत्मा से मैं नहीं मानूंगा, ये तो ये कह रहे थे मान लेता हूँ भाई, चलो ये ऐसा इसलिए सोनापना भी है, और शेप के हिसाब से बदल रहा है, और जो उसका गुण है मूल, वो तो नहीं बदलता। ये अनेकांत जब आपको आत्मसात होगा, तो कोई झगड़े बिल्कुल शून्य होते जाएंगे। जब आदमी शून्य होता है तो झगड़े भी शून्य हो जाते हैं। जगत काय स्वभाव च संवेगार्थम, संवेग और वैराग्य के लिए जगत के स्वभाव और शरीर के स्वरूप का चिंतन करना।
अब इसमें संवेग जाना हो किसमें, अहिंसा के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति। अहिंसा का जो विराट रूप है वो कुछ नहीं है, शुद्ध आत्मा। अहिंसा का मतलब शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा में मैत्री, करुणा, प्रेम और दूसरों को नहीं मारना, अपने आप एक ही शब्द में सब आ जाता है। अगर अहिंसा शुद्ध आत्मा है तो उसमें मैत्री आ गई। आपके अंदर भी शुद्धात्मा का दर्शन कर रहा हूँ, तो वो भी किस लेवल का, कि आपके अंदर शुद्धात्मा मतलब भगवान महावीर के लेवल का सामने विराजमान है। इससे ज्यादा और क्या सम्मान हो सकता है सामने वाले का। और अपना भी हीन नहीं है, मेरे अंदर भी विराजमान है। उस शुद्ध दृष्टि से तो यही दृष्टि को लोगस्य के पाठ में क्या बोल रहे हैं, सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु। ऐसी दृष्टि भगवान मुझे दो। हम्म। ऐसी दृष्टि, कैसी दृष्टि, आरोग्य बोहि लाभम समाय उत्तमम दिन तो चंदेशु लमरयच्चे स्वयं पया सैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्ध से। मम दिशंतु। सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु, दिशंतु मतलब दृष्टि। हम्म। ऐसी दृष्टि मुझे प्रदान करो। हे परमात्मा, आप तो हो गए, मेरा कब होगा, इसलिए मुझे ऐसी कृपा करो। और ऐसी जो आप उसकी स्तुति कर रहे हो, भगवान कह रहे हो जो स्तुति करा, तो अपने आप तेरे अंदर जा रही ना भैया। भगवान को करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, वो तो कुछ करते नहीं है, आप ही कर रहे हो। और आप कर रहे हो तो भगवान की कृपा ऐसी बरस रही है। वो नहीं है तो भी बरस रही। और नहीं है तो क्यों बरस रही, कि आपके सामने वाले में और अपने वाले में जब शुद्ध स्वरूप का आप देख रहे हो, तो आप उस टाइम पे वही हो जो वो है। किसी को तो बोलता है कि मेरी आत्म साक्षात्कार हुआ, या उनका मिलना हुआ, अरिहंत से मिलना हुआ। अरिहंत से मिलने का मतलब फिजिकली हाथ थोड़ मिला बाग में जाके, हेलो हाय हाउ डू डू, ऐसा नहीं है। उसमें विश्वास पैदा होना, यही अरिहंत से मिलना हुआ। तो हम्म। आत्म साक्षात्कार करने का मतलब क्या हुआ, साक्षात का मतलब से अक्ष, अपनी आंख से अपनी आत्मा को देखना, यही साक्षात्कार है। आत्म से साक्षात, अक्ष। हाँ सेक्स, हम्म। साक्षात का मतलब सेक्स, अपनी आत्मा से देखना। और साक्षी मतलब अपनी आत्म स्वरूप में रह के देखना, यानी कि अंदर घुसना नहीं। साक्षी गवाही का मतलब अंदर जाके पक्ष विपक्ष में नहीं जाता है, पक्ष विपक्ष से बियॉन्ड है। वही आत्मा, साक्षीपना आत्मा का स्वभाव है। हम्म। वो घुसता ही नहीं है कि ये मेरा, कि ये जगदीश मेरा, कि राम मेरा, कि ये भंवर मेरा, नहीं है। वो तो फिर वो साक्षी नहीं ला, वो तो पक्ष प्रतिपक्ष हो गया उसका, हाँ हाँ। दोस्त विभाव है। विभाव चला गया। आत्मा स्वभाव में मात्र ज्ञाता दृष्टा का मतलब साक्षी, वही साक्षात्कार। वही आंख से आंख दर्शन, इसलिए आंख और अक्ष का मतलब दर्शन। दर्शन से ही चालू होता है, और दर्शन जब गहरे में जाता है तब ज्ञान बनता है। और वो ज्ञान भी फिर मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है, वो ज्ञान भी थ्योरिटिकल हुआ। और जब, निश्चय तक जाए। हाँ। हाँ, फिर अवधि और मन प्रिय, मन प्रिय से भेद प्रकट होता है कि मेरे विचार अलग, मैं अलग। यानी कि उसको अलग देखने का, वो जो रुमाल प्लेन वाला रुमाल है, उसकी अलग फॉर्म जब बन जाती है, गांठ वाला रुमाल। अभी एक्चुअली है तो वही रुमाल है, बट वो गांठ वाला रुमाल है, उसका नाम वैभाविक अवस्था है। वो आत्मा ही है वैभाविक, और कोई दूसरा आत्मा घुस गया ऐसा भी नहीं है। अपनी ही आत्मा जब नशे में होती है, जब मिथ्या में होती है, इग्नोरेंस में होती है, क्रोध में होती है, मान में होती है, भय में, शोक में, चिंता में होती है, यही आत्मा गांठ वाली हो जाती है। और वही आत्मा जब गांठ वाली होती है, तो कर्म रज वहां चिपक जाते हैं। वो चिपक करके, वो चिपकने से अपने मन वचन काया और शरीर का निर्माण होता है। अगर वो चिपकी हुई नहीं होती तो मन वचन काया का निर्माण ही नहीं होता। अब निर्माण तो हो गया, हो गया, हो गया, अभी क्या, इसको छोड़ना कैसे है? वो छोड़ने की बात सिर्फ और सिर्फ इस मनुष्य जीवन में समझी जा सकती है। कहाँ से हम समझ सकते हैं अपने, गाय विचार करो आप, गाय कैसे इस जिनवाणी को समझे कि इनको द्रव्य कर्म ज्ञान कैसे वरदान कैसे निकालता है, क्रोध ज्ञान माया ज्ञान। कभी गाय के उस लेवल पे इसलिए बुद्धि तो बहुत, बुद्धि और मन का तो बहुत अवकार करना चाहिए, उपकार करना चाहिए। हमें समझ में आ रहा है मन बेकार है, मन क्यों, मन को कंट्रोल करो, कंट्रोल नहीं, मन को समझो, कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है, समझने की जरूरत है। मन है या निषेधात्मक भाव ही नहीं कहीं पे भी। हाँ, उनको समझ लो तो मन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं भाई। भी आप, क्रोध मत करो, अरे क्रोध मत करने की बात मत बोलो यार, निषेध कर रहे हो, निषेध मत करो, आएगा, आप क्रोध को रोक लो। क्रोध नहीं रोकना, क्षमा हाँ बढ़ाओ, हाँ, अपने आप क्रोध काफूर हो जाएगा।
बिल्कुल क्षमा बढ़ाओ और अपने स्वरूप को समझो, भाई ये क्रोध बढ़ाने से मेरा का क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या है। रिजल्ट में कार्मिक लोड को बढ़ाऊंगा, तो मैं बढ़ाने के लिए इधर आया कि इधर घटाने के लिए आया। तो अपने आप हम्म। बात समझ में आ जाएगी कि नहीं मेरे को नहीं करना। मेरे हिसाब से जितने भी युवा साधु जो भी हैं अपना जिस जो अपनी खोज कर रहे हैं, जैसे कि शिवाचार्य जी ने पूरा जिंदगी छोड़, अब मेरा एक भावना है जो मेरे मन में अभी जगी इस तरह से कि जैसे एक प्राइमरी होता ना एक लेवल कोई भी शिक्षा का, तो किसी भी मुमुक्षु को जिसको, जो कि हर एक इंसान को, कोई जैन अजैन का नहीं, सबके लिए एक छोटी सी प्रेसी कुंजी, कुंजी उस जैसे अपने उन्होंने आचार्य उमा स्वाति ने पता तत्वार्थ सूत्र बनाया, तो प्रेस कर दिया, इजी हो गया। धर्म में प्रवेश के लिए आपको आसान हो गया, 32 आगम साला जाके ही नहीं देखेंगे कभी, हाँ हाँ। लाइब्रेरी में सड़ जाते हैं, ठीक है। हम्म। सारी लाइब्रेरियां भरी हुई है जैनियों की, कोई गया खोला, उसको खोला ही नहीं होगा किसी ने, पर शायद तत्वार्थ सूत्र पर जरूर कभी नजर गई होगी। प्रश्न इतना सा है आपके लिए भी एक ये, प्रयोग करने का लायक है, क्योंकि आपको लेखन कला है आपके पास। तो एक जो जो एंट्री पॉइंट है किसी को, हाँ, उसको इतना आसान बना दो, और उसको ये मतलब नीड, जैसे मार्केटिंग के मास्टर हो आप, ऐसी नीड क्रिएट कर लो, क्योंकि आपके अंदर भाव है कि हर इंसान सुखी हो, उसका दुख मिटे। आपको वो जिनवाणी का जो मर्म है जो आपको समझ में आया है, और जिस चीज को आप बोलने की क्षमता है, लिखने की क्षमता है, तो आप उसको एक ऐसा कुछ रूप, जैसे आपने किताब लिखी है, इसके अंदर भी जैसे जो लोग जैनी है वो समझ रहे हैं, नॉन जैनीज के लिए भी एक, पहले उस हर इंसान को, चाहे वो चमार हो, बड़ाई हो, भंगी हो, दुख तो उसको भी नहीं चाहिए, तो उसको सुख कहाँ से आएगा, उसके लिए क्या चीज दे सकते हो आप। जैनियों को तो ठीक है, समूह इकट्ठा कर लिया, वैसे ही सिकोड़ 50 लाख भी नहीं पूरी दुनिया में अभी अपन, है हम्म। ना, जहाँ कितने 600 करोड़ पब्लिक में 50 लाख भी नहीं है अपन। बिल्कुल सही। तो ऐसी स्थिति में बाकी के लोगों को भी जब भावना, अपना अपने को कोई ये तो है ही नहीं कि हम संकुचित होकर के रहना चाहते हैं, तो और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक ऐसी चीज बना दें अपन। हाँ, नहीं सही है। तो उसको वो जैनिज्म का नाम भी नहीं लेना, उसके अंदर केवल एक ही चीज बतानी है कि भैया तेरे को यदि जीतना है, तुझे सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, तो ये एक छोटी सी चीज है, तुम चाहो तो 2 मिनट कभी पढ़ लेना इसको। तो वो ऐसी चीज हो जो कि उसके अंदर एक तो मतलब इच्छा भी जगे उसको, और समय भी कम लगे। उसको कोई स्थान का कोई सीमित भी नहीं किया कि आप स्थानक में जाओ, पूरे 4 महीने चातुर्मास में जाओ, वहां बैठो। अब आपने कभी भी चातुर्मास में भैया कभी भी किसी भी व्याख्यान में गए होंगे, व्याख्यान बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है, सारी तत्व की बात हो रही है, मान लीजिए। पर प्रश्न है कि जिस वक्त जो व्यक्ति एंटर हुआ, जैसे 15 साल का बच्चा भी गया और 60 साल का आदमी भी गया, और मतलब कहने का मतलब वहां पे इस वक्त उसके दिमाग में कितना असर डालेगी, वो जब होगा जब वहां पे ये चीज बंटवा दे, मान लीजिए कि भाई जैसे आप वो प्रभावना बंटवाते हैं ना, इस तरह की चीज हर जगह ऐसा बंटवाना शुरू कर दे धार्मिक केंद्र पे कि यार और कुछ नहीं, कभी तुमको ऐसा लगे कि तुम हार रहे हो, या तुम्हें लगे कि तुम बहुत दुखी हो, तो केवल इसको पढ़ लेना, फिर देख लेना, तुम्हारे में कोई फर्क नजर आए तो आगे बढ़ जाना, फिर आ जाना, और पता दे दो आप इस तरह का। या ऐसी स्थिति बता दो कि उसके बाद वाली स्टेज आ जाओ, तो तुम वहां जब फर्स्ट स्टेज वाली बात जो है ना, वो एंट्री में विरोध बहुत है, विरोध क्या, सॉरी, उनके मन में वो है, उत्कंठा नहीं है कि मैं जाऊं और देखूं। वो रेजिस्टेंस। बस उसी दुख में घूम रहा है, हैरान हो रहा है, आत्महत्याएं हो रही है, कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली, रोज कोई रेल कट के नर रहा है, कोई डिप्रेशन, कितने लोग, मैं फिजिशियन हूं, मैं जानता हूँ, मेरे 10 में से 6 मरीज जो है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के होते हैं। अब इनकी प्रॉब्लम चाहे शरीर की हो या मन की हो, यदि उनको इस तरह की कोई चीज बुकलेट मान लो हम दे दें, जैसे कि मैं तो देता आ रहा हूँ, मेरा जीवन में मैंने हमेशा काउंसलिंग पे सबसे पहले रखा, दवाई मेरा पेन ही नहीं चलता, बाद में पहले उसको बात को समझता हूँ, समझाता हूँ उसको कि भाई तुम्हारे को प्रश्न कहाँ है, तेरा कारण कहाँ है, उस कारण को संभालना पहले जरूरी, दवा में दूंगा साथ में हेल्प मिल जाएगी। जैसे आप वो समझ लीजिए 10 दिन से उसको नींद ही नहीं आ रही, तो केवल मेरे काउंसलिंग करने से उस दिन रात को नींद नहीं आ जाएगी उसको, तो उसकी हेल्प भी जहाँ है उसको दवाई तो मैं दूंगा, मगर उसको ये समझाऊंगा कि ये दवाई का असर हो गया तो क्रोसिन से बुखार तो उतर गया, मगर 6 घंटे बाद फिर आ जाएगा। तेरे घर की परिस्थितियां थोड़ी बदल रही, तुम्हारी लाइफस्टाइल थोड़ी बदल रही है कि तुम मेरी दवाई पूरी जिंदगी भर मतलब मेरी दवा लेनी है। मैं उस तरह का डॉक्टर नहीं हूँ कि तेरे को एक चक्कर में डाल दूं, लगातार 15 दिन हाजिरी लगाया, जैसे कहते हैं ना 6 पूनम आना या हम्म। 12 पूनम आके धोख लगाना, हमारा ऐसा काम नहीं है। मतलब उसको सच्ची बात बताना, परिचय कराना कि तुम कहाँ चूक हो रही है। तो ये बात तो थी शुरू में, पर अभी मेरे को आई एम इन ए बेटर पोजिशन नाउ कि भाई मैं कुछ ज्यादा और बड़े ढंग से उसको समझा सकूं, तो मेरे मन में आई है ये बात, कभी आप थोड़ा गौर करना, यदि आप थोड़ा फ्री हो मिश्री बाबू, तो हाँ। एक ऐसा कुछ मतलब छोटा प्रेसी बोलते हैं जिसको कुंजी, मतलब कोई भी वहां फोकसिंग टू एवरीवन इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली जैन्स,
नहीं नहीं, वो तो बात बराबर है। टर्मिनोलॉजी जो भाषा है ना, उस भाषा में मेरे मन में जैसा आप बोल रहे हैं, तो मिशन तो यही है कि जिनवाणी और जिनवाणी से जनवाणी, बराबर। जिनवाणी हम्म पहले जीवनवाणी हम्म अंदर आए, हम्म फिर ज्ञानवाणी, धनवाणी और जनवाणी। तो ये मिशन है मेरा। जिनवाणी जो आप बोल हम्म रहे हैं, जिनवाणी से जीवनवाणी पहले तो खुद में उतरनी चाहिए। हम्म वाणी के बाद में ध्यानवाणी, और वही जीवन ध्यान ही है। और धनवाणी, धन भी चाहिए, आवश्यक हम्म है। और जनवाणी, जिनवाणी से जनवाणी बने, वो आपका शायद आशय है। और उसमें उसको एक बुक लिखने का प्रयास किया, उसको थोड़ा और टर्मिनोलॉजी इस तरह से हो कि लोगों को सबको समझ में आ जाए। हाँ। हाँ मतलब जैसे कि एक भावना होती है लंबी, जैसे पुस्तक या पूरा बड़ा पोथा देख के आदमी घबरा जाता है, जैसे हमारे एनाटॉमी की बुक होती है तो जो खरीद के लाते हैं बच्चा 16 साल का 18 साल का, उसको वजन उठाने की भी ताकत नहीं हो, साल भर में पढ़ना उसको और परीक्षा और देनी उसकी। तो हम्म। वो उसके बोझ के तले ही बहुत से लोग तो भाग जाते हैं, आधे बावड़े हो जाते हैं, मतलब ये क्या ये करना पड़ेगा क्या, बहुत से लोग छोड़ जाते हैं बीच में, पढ़ाई छोड़ के भाग जाते इसलिए मैंने एक जो है ना, अगर इसी आशय में तो अपना बन गया, एक 1 घंटे का, जैसे वो केवल ध्यान से ध्यान और ध्यान से केवल ज्ञान जो है ना, हैं। वो वीडियो है 1 घंटे का। वो 1 घंटे का अगर वीडियो को देख लेगा ना, तो वो हम्म। आएगा ये। हाँ, वही पर्पज है, मैं शक हो सकता है मैंने बीच में इंटरप्ट किया, इन केस यू हाँ हैव ऑलरेडी डन इट। और मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू केवल इतना सा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीपल आर देयर जो कि सफर सफर कर रहे हैं। सही। उनको भी कुछ रस मिले, उनके भी जीवन में शांति आए बस। ठीक है, एक गाथा लेते हैं, फिर अपन कर लेंगे, ध्यान में जाएंगे। प्रमत्त योग, हाँ। प्राण व्यय परोपणम हिंसा। प्रमत्त योग से होने वाला प्राणवध हिंसा है। अब भगवान ने हर जगह कंडीशन लगाई कि अगर सामने कोई मर गया है मान लो, और उसकी बॉडी जीवंत था और डेड बॉडी हो गई, तो क्या उसको हिंसा बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर किसी का इलाज कर रहा, करते करते वो मर गया, बोला यार डॉक्टर ने मार दिया, तो क्या वो हिंसा है? अगर ऐसा हिंसा बोलेंगे तो डॉक्टर पैदा ही नहीं होगा। बोला यार तुमको साला मर ही जाएगा, मेरे तो माथे पड़ने वाला, तुम मेरे को करना ही नहीं है, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो प्रमथ का मतलब, वहां प्रमथ का मतलब क्या, प्रमाद है। प्रमाद का मतलब क्या पकड़ा भगवान ने? सूक्ष्म पकड़ा कि उसका मरना तुम्हारा हिंसा का कारण या हिंसा हो गई, ऐसा नहीं बोल सकते। प्रमाद का मतलब आपका उद्देश्य ही गड़बड़ था, इसको मारना ही है, उसको प्रमाद। हिंसा उसको बोला है कि बॉडी सामने आ गई, उसको हिंसा नहीं बोला। उसको भी बोला कि वो इसलिए बोलते, कोई उसको बॉडी हो गई, मर गई, भगवान को पूछा बताओ ये हिंसा है कि नहीं है? भगवान बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। बोलो खड़ा रहो, उभा रहो, बताओ मेरे को तुमने उद्देश्य क्या था? तो फिर बोलते हैं कि हिंसा है, बाकी नहीं है। ऐसी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें श्रीमद राजचंद्र को इतने सारे लेटर लिखते थे महात्मा गांधी, और पूछते थे कि सैनिक लड़ता है तो हिंसा है कि नहीं है। ऐसे उलझे हुए प्रश्न का जवाब सिर्फ जिनवानी भगवान ने दिया है। और उनका आश्रय करके श्रीमद राजचंद्र की माताजी और पिताजी, माताजी स्थानकवासी थे जैन, और पिताजी सनातन वैष्णव थे। तो उनको, अच्छा। हाँ, दोनों श्रीमद राजचंद्र को दोनों का बीच बचपन में संस्कार मिले। तो उन्होंने हाँ। जैनिज्म भी पढ़ा, और उन्होंने ये सारा सनातन धर्म भी पढ़ा। और लास्ट में पढ़ने के बाद जो भगवान की वाणी में जो घुल गए और मिल गए, भगवान की वाणी में, इसलिए नहीं कि वो जैन हो गए इसलिए हो गए, उनके तो मर्म पकड़ में वहीं आया, हम्म के ऊपर कुछ वाणी नहीं। और मैंने सारे, मैं नम्रता पूर्वक बोल रहा हूँ कि सारे दर्शन देख लिए, न्यायिक, वैशेषिक, पातंजलि, योगा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, वेदांत, उपनिषद, उनका जो मर्म है, गीता, अष्टावक्र गीता, बुद्धिज्म, राजयोगा, ब्रह्म कुमारी, सब देख लिए। इतनी स्पष्टता, इतनी सिक्वेंशियल, इतना वैज्ञानिक, कहीं ऐसा क्रमबद्ध और एक्सपीरियंस करने की विधि के साथ, अभग्गो आय विरय हुज में कौश गो जावरियंताणम भगवंताणम, ये विधि बताई भगवान ने। ऐसा सूत्र नहीं है जिसमें विधि बताने की बात। विधि है टुकड़ों में, कहीं कहीं इधर उधर गीता में बोलते हैं भगवान ऐसा करो, पर वो समझ नहीं आता उसको करना क्या है। बहुत बार ये प्रश्न से मैं उलझा रहा कि भगवान बोल रहे हैं ये नहीं करो वो नहीं करो, तो ये करना क्या है? हम्म अर्ली आज के 8-10 साल पहले ये प्रश्न था मेरा कि करना क्या है यार तुम, भगवान साला। मेरे को बचपन में याद आता था, दासा बोलता कि उसके साथ नहीं जाना, उसके साथ नहीं जाना, उसके साथ नहीं खेलना। अरे तो फिर जाना किधर है यार? इसके साथ नहीं हम्म खेलना, वो खराब वो खराब वो खराब, तो मैं फिर जाऊं किधर? तो हम्म ऐसे ही आदमी बोलता है कि ये मत करो वो मत करो, मन मत करो, वचन मत करो, काया मत करो, तो क्या ठूंठ होके बैठ जाऊं? हम्म ऐसा लगता है। इसलिए सहयोगी केवली, अयोगी केवली। अब 13वें गुण स्थान में जो निवृत्त हो गए भगवान, तो भी सहयोगी उनका योग तो है, बट इर्यापतिक है।
योग तो कुछ तो करना ही पड़ता है, इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं कि ऐसा कोई क्षण नहीं होता जिसमें तुम्हारे कर्म बंधन नहीं होता है। बंधन तो होता है प्रतिपल होता है, सांस ले रहे हो तो कर्म बंधन है। हम्म, तो वो इरियापतिक है या कषायिक है या सांप्रदायिक है, वो हम्म, मेरा सवाल है। तुम सांप्रदायिक यानी कि कषाय से निवृत्त हो, वो भगवान का निष्काम कर्म की बात जो कह रहे हैं, निष्काम कर्म समझ में नहीं आता। निष्काम हम्म, कर्म करो, अब इस बुद्धि को समझाएं कैसे? बिना हम्म, उद्देश्य के आदमी कोई काम करेगा नहीं, उद्देश्य हाँ होगी। मतलब वो हाँ वो कहते हैं ना कि चीज सही है, पर उसका कलेवर ठीक नहीं है। वो कलेवर ही सही नहीं है तो उसको हाथ ही नहीं लगाता है। और हाँ निष्काम का बावड़ों की मैं हाँ, तो क्यों करूँ? फालतू हाथ पर मारा माथा फोड़ी कई काम करूं मैं। क्यों करूं मैं? कोई ये तो हाँ क्यों करूं। स्वाभाविक हाँ, क्वेश्चन है कि मतलब ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, तो इसका मतलब तो हाँ, उद्देश्यहीन जियो। अरे उद्देश्यहीन हाँ, जीव जीव ऐसा बोल रहे हैं हम निष्काम कर्म? इस गुत्थी को हाँ, नहीं 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 समझा सकते। जब तक हाँ, स्वरूप समझ में नहीं आएगा तब तक ये गुत्थी खुल सुलझती नहीं है। निष्काम कर्म करो, अबे निष्काम कर्म करूं ही क्यों? क्यों करूं? मेरे को पागल कुत्ते ने काट खाया, ऐसा प्रश्न आएगा। हाँ। पागल कुत्ते ने काट नहीं खाया कि निष्काम कर्म नहीं करना। साथ ही साथ रिजल्ट भी दिखाते थे कि इससे आपको आनंद की उपलब्धि होगी। हाँ नहीं भाई कुछ तो मिलना ही चाहिए ना। निष्काम का मतलब कैसे, निष्काम का सीधा अर्थ ले लिया क्योंकि मटेरियल वर्ड है ना। तो हाँ 100 रुपया तो मिले यार, 1000 ना दे होते तो ही मैं बोल लो हाँ था को क्या वो मान लो बोली आज मैंने 100 तो हाँ दीजिए 1000 की जगह। अटक के कहीं कोई ना भाई हाथ लाओ पाछो हाथ लान चला जाओ तो न जाओ मैं मनरेगा में ही चले जाओ पर धांगट ना हो। हाँ। ये निष्काम स्थिति है। का मतलब ही यही है कि आप अनंत काल से अपने स्वरूप का बोध नहीं है, मात्र ज्ञाता दृष्टा बनना ही निष्काम है। वो मात्र ज्ञाता, इरियापतिक इरियापतिक। हाँ, वो हम्म, क्रियापतिक होएगा वो चलेगा। तो निष्काम को मतलब कषाय रहित, इच्छा रहित, कामना रहित। अब कामना रहित के बाद में फिर आप जैसे मान लो कि हम बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस करने में वो कामना है, मैं बिजनेस का मेरा व्यापार तो होना चाहिए ना भाई, 100 रुपए का 150 रुपये होगा, फिर आप बोल रहे हैं वहाँ काम तो आएगा ना। लेकिन भगवान बोल रहे हो हम्म, काम भी रखो, लेकिन बोलो हम्म, ये शरीर का विभाग है, मेरा हम्म, विभाग नहीं है। ये जिसका विभाग है जो कर रहा है, पड़ोसी कुछ सामान ला रहा है दे रहा है तो पड़ोसी है भाई। ये हम्म, बात का पुष्ट करना, वो आत्म पुष्ट है। पड़ोसी मतलब अपना शरीर पड़ोसी है, अपना बिजनेस पड़ोसी है, मेरा पिताजी पड़ोसी है, मेरी माताजी पड़ोसी है, सब पड़ोसी है। और अगर माताजी के अंदर देखना ही है और प्रेम ही करना हम्म, है, तो माताजी के हम्म, अंदर जो शुद्धात्मा विराजमान है वो मैं हूँ और यही मैं हूँ। और जो माताजी के अंदर शुद्धात्मा है तो जो बाहर गली में घूम रहा है उसके अंदर भी वही है। हम्म, प्रेम ही करना तो वो प्रेम का रास्ता बताए। तो फिर माताजी के प्रेम है और बाहर वाला जा रहा है उसका प्रेम नहीं है, इसका मतलब तुम्हारी दृष्टि बाह्य है। हम्म, ये भगवान ने मर्म पकड़ाया कि प्रेम क्या है और मोह क्या है, हम्म, प्रेम और मोह में फर्क क्या है। ये मोह और प्रेम में फर्क समझ में आएगा। मोह का मतलब बाहर शरीर से आवरण से आपकी आसक्ति, वो मोह है। और शुद्धात्मा से जो अगर आसक्ति है, उसमें भी आसक्ति ही वर्ड यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस शुद्धात्मा में अगर आसक्ति है वो प्रेम है। तो प्रेम और मोह का अंतर ऐसा समझ में आएगा। मोह में भी प्रेम दिखता है, प्रेम में भी हम्म, मोह। भाई मोह का मतलब बाह्य को पकड़ा वो मोह, और अंदर अंदर के स्वरूप को पकड़ा तो वो प्रेम है। इसी का नाम, उसी प्रेम का नाम अहिंसा है। उसी प्रेम का नाम में कबीर बोलते हैं प्रेम गली अति सांकरी आमा बे न समाए। प्रेम गली हम्म, अति सांकरी यानी कि शुद्धात्मा की दृष्टि इतनी सकड़ी है कि उसमें शरीर दृष्टि घुस नहीं सकती। ये मतलब है। हम्म, एक प्रेम हम्म, गली अति सांकरी आमा बे न समाए, या तो मैं रहता हूं मतलब वो अहंकार रहता है, या फिर भगवान रहते हैं। जब अहंकार और दोनों भगवान साथ में नहीं आ सकते, ऐसा उनका हम्म। कबीर का मतलब है। इतनी सक्रिय है कि नहीं आपका शरीर नहीं घुस सकता। इसमें शरीर दृष्टि नहीं घुस सकती। जब शुद्धात्मा दृष्टि कर रहे हो तो वहां शरीर दृष्टि नहीं रहेगी। ऐसा ऐसा कबीर बोल रहे हैं। कबीर का आप गहराई देखेंगे तो आपको लगेंगे कि हाँ ऐसा है। हम ध्यान में जाएंगे, हम्म, आंखें बंद, शरीर शांत, मन शांत, वातावरण शांत। अब अगुआय विरायो कुछ में कहो सगोजा वरियंताणु भगवंताणु नो कारण पारमिताव कायम। काय वांग मन कर्म योग है। मन वचन काया के व्यापार ही योग है। उस योग में इरियापथिक तो मृत्यु तक रहेगा। सांप्रदायिक कासायिक कलुषित भावना क्रोधमान माया लोभ स्वरूप
क्रोध नहीं होने की वजह से होते हैं। क्रोध मत करो, चिंता मत करो। चिंता कोई करना चाहता है, ऐसा नहीं। लेकिन त्रुटि कहाँ हो रही है? मूल स्वरूप हम समझ नहीं पा रहे, इसलिए क्रोध, चिंता, भय, शोक होता है। जब मूल स्वरूप पकड़ में आता है, साधना पकड़ में आती है, तो ऊपर वाले सारे चीज स्वतः हट जाते हैं। सिर का सिरा शांत, कंधे शांत, पेट शांत, जंगा शांत, पीली शांत। सिर के सिरे से 5 मिनट तक पूरा शरीर शांत, रिलैक्स। ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कंधे ढीले छोड़ दें, आंखों की भुएं, कोई तनाव नहीं। तन में आना ही तनाव। वचन से मौन। मन से मौन का मतलब मन परिज्ञान, यानी कि मन का निरीक्षण। ये मन द्रव्य कर्म का उदय में आने से विचार आना, बल्कि कार्यों का विचार आना, पूर्व कार्यों का विचार आना, जमे हुए कार्यों का विचार आना। द्रव्य मन, जो द्रव्य कर्म जमा हुआ है वो आएगा। अभी जो भाव करेंगे वो भाव कर्म, यानी कि जीव, वो मेरे हाथ में। पुराना शायद मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन उसको मैं देख तो सकता हूँ, मात्र ज्ञाता दृष्टा। अगर मात्र ज्ञाता दृष्टा रूप में उसको मैं देखता हूँ, चाहे विचार आए, चाहे रोग आए, चाहे कष्ट आए, चाहे शोक आए, भय आए, चाहे खुशी आए, उसको अगर साक्षी भाव से मैं देखता हूँ, तो अनंत अनंत निजरा का कारण। इसी तरह से हम इन विचारों को अगले 3 मिनट तक देखेंगे। सिर्फ देखेंगे, सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखने के बाद कोई प्रतिक्रिया, लाइक डिसलाइक, राग द्वेष नहीं, प्रिय अप्रिय कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ वितरागी स्वरूप में रहना।
को लंबे गहरे सांस। नमो कोमलता स्वस्थ खोल सकते। ध्यान का दूसरा हार्मोनल रूप में जैसे अपन जाते हैं तो बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। ऐहिक और पारलौकिक जैसे है ना, तो ऐहिक मतलब बॉडी में भी वो गुणात्मक परिवर्तन लाते हैं। तो कल वो खुशबू शायद बोल रहे थे कि मेरे को नींद आ जाती कभी कभी, तो वो भी शक्य है, क्योंकि उस टाइम पे मेलाटोनिन और ऐसे हार्मोन निकलते हैं विच आर लाइक हेल्पफुल फॉर हैविंग ए स्लीप। एंडोर्फिन्स है, एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स और मेलाटोनिन और इस तरह की मात्राएं निकलती है। अब बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं, डोपामाइन, ऑक्सीटाइसिन, सेरोटोनिन, हम्म एंडोर्फिन, हम्म। डोज हार्मोन्स बोलते हैं, तो ऐसे सेरोटोनिन और डोपामिन मतलब ये दुख और सुख के लिए जो कोर्टिजोल लेवल बढ़ाते हैं वो दुख लाते हैं। जैसे गुस्सा आएगा तो कोर्टिजोल लेवल बढ़ेगा, हाथ हम्म। पांव धूलने लग जाएंगे, बीपी बढ़ जाएगा, शुगर हम्म, बढ़ जाएगी। बिल्कुल। वो ये सारे सारा। अंतर स्त्राव होता है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां जो है वो हम्म। आपकी सारा का सारा जो ये बीमारी का जो जनक है ना, हम्म। ये मन है। बिल्कुल। मन और मन की व्याधि जो है वही शरीर प्रदर्शन होता है उसका फिर। ए, जितना मेडिसिनल, जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट है दो वो सिम्टमिक है, और जो बिल्कुल। सिस्टमिक है वो भगवान बताते हैं, मूल पे ले जाते हैं, और वो हाँ। करुणा दिखती है। हम्म। इसका मूल कारण और उपाय बताता हूँ। ये बार बार ये जो लाइन सुनता हूँ तो नारायण से सवस्य प्रकाश है, मतलब वो भगवान भाई का। उपकार, हाँ आप हाँ। किसको उपकारी मानोगे? जैसे कहते हैं ना नेता लोग, अभी जैसे इंदिरा जी जब से पंचवर्षीय योजनाएं चालू हुई है, हाँ, गरीबी हटाओ, अब हाँ, प्रामाणिकता कहाँ है उनकी? सही है। कौन हट गया? गरीब हट गया, गरीबी तो नहीं हटा, ये अमीर बन गए और हम्म। गरीब वहीं का वहीं। तो सही है। प्रामाणिकता कहाँ है? मतलब हिंदू तो मैं तो कह रहा हूँ सनातन तो इतना सीधा है, कितनी बार मूर्ख बना होगा लोग। वो कबीर की वो काठ की हांडी चढ़े ने दूजी बार, यहाँ तो 10-10 बार चढ़ा रहे हैं काठ की हांडी को भी। मतलब अपने को हंसी आती है कि हिंदू सोया हुआ पड़ा है, मतलब हम्म। प्रतिक्रिया करते ही नहीं है। क्या पता क्या इनका विवेक है, क्या डीएनए है कि आपके साथ घर के पड़ोस में भी घर जल रहा है तो शांति से सो रहे हैं। मतलब ये हालत। मोरिन थानम। जय। नमो ओरियंता।